नमस्कार मित्रों, मैं रविंदर परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज परसेंटेज के सवालों को पढ़ेंगे, जिसमें जहाँ तक बताया गया है पिछले वीडियो में उसके आगे से। तो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा, ध्यान दीजिएगा। किसी गांव की कुल जनसंख्या 9600 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं में 5% वृद्धि हो, तब एक वर्ष बाद 10,272 हो। ठीक है, हो जाती है। तो पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 9600 पहले थी, तो वो बढ़कर कितना हो गई एक साल बाद 672, यानी कि 672 बढ़ के कितना 9600 पहले था, 9600 में 672 जो 10,272 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पूरा टोटल जनसंख्या कितनी 9600, कितना है 9600, जिसमें से आपका क्या कर रहा है कि वो फीमेल में यानी महिलाएं कै परसेंट 5%, यानी कि महिलाओं में जो है कि 5% की वृद्धि होती है और पुरुषों में 8% की, यानी कि मेल में 8%। तो देखिए 5% फीमेल में वृद्धि हो रही है, लेकिन पुरुषों में कितना 8%। तो हम कह रहे हैं कि 5% तो वृद्धि हो ही रही है पुरुषों में, लेकिन 3% अधिक वृद्धि हो रही है, यानी कि 5% तो हो ही रही है, 3% एक्स्ट्रा। ठीक है, तो पूरा टोटल जनसंख्या 9600, तो फीमेल भी 5% और मेल भी 5% तो वृद्धि कर ही रहा है, लेकिन मेल जो है कि 3% अधिक एक्स्ट्रा वृद्धि कर रहा है। तो 5% टोटल पॉपुलेशन पे निकालेंगे, यानी कि 9600 का 5% कितना, डबल जीरो से एक कट जाएगा, 5 6 के 30 को 0 3 हासिल, 5 9 45 3 48, यानी कि 480, यानी कि 480 आपका वृद्धि करेगा। ठीक है, लेकिन वो एक्चुअल में दिया कितना है 672 वृद्धि करता है, कितना 672। तो हमारा माना है 5% के हिसाब से 480, तो 480 घटा लीजिए तो कितना टोटल वृद्धि होगा वो मालूम पड़ जाएगा। यानी कि ये 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ बचा कितना 7, यानी कि ये हासिल देगा 17 में से 8 जाएगा 9, 9 8 17। ठीक है, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी कि 192 का आपका क्या होगा वृद्धि होगा। क्यों, किसके वजह से 3% के वजह से, किसके मेल के 3% के वजह से 192, यानी मेल का 3% निकाल लीजिए बराबर 192, यानी मेल के 3% के वजह से 192 वृद्धि कर रहा है। यानी यहां से कितना 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 चौक 12, तो यम बराबर कितना आएगा 64, आइए गुणे 100, यानी कि यम बराबर कितना 6400। ठीक है, यम बराबर 6400। तो आपसे पूछा था कि पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करो, पुरुषों की वर्तमान संख्या। तो ये मेल कितने आ गए 6400, कितने 6400, मेल कितने आ गए 6400। तो अगर आपसे यहाँ पूछता कि आपके पुरुषों का पूछा तो आप बताएंगे 6400, यानी 9600 पहले था, अब पुरुष कितने आए 6400, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी 9600 में से 6400 घटा लेंगे तो आपकी महिलाओं की संख्या मालूम हो जाएगी। लेकिन आपसे बस इसमें पूछा है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी, पुरुषों की वर्तमान संख्या कितनी, यानी कि 6400। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। तो उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा कि देखिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि जो आपका कोई विद्यार्थी है वो 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से, यानी कि इसके मैक्सिमम मार्क कितने मान लेते हैं, लेट द मैक्सिमम मार्क
बराबर यक्स। ठीक है, करा कि 25% अंक लाता है, यक्स का 25%, ध्यान दीजिएगा, यक्स का 25% जब वो लाता है अंक, तो कितने अंकों से, 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि जब वो 25% अंक लाता है तो 210 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि अगर उसको पास अगर होना है तो 210 अंक और लाना पड़ेगा, यानी 210 अंक जिससे फेल हो रहा है, अगर उतना वो ला देता तो वो पास हो जाता। यानी कि यक्स का 25% और वो कितना ला देता तो पास हो जाता, 210 अंक ला देता। ठीक है, क्योंकि इतने ही आप उसी की वजह से फेल हो जा रहा, यानी कि इतना अगर अंक ला देता तो पास हो जाता। ठीक है, ये चीज। अब आगे कह रहा है कि परंतु यदि वह 55% अंक लाता है, यानी कि यक्स का 55%, ठीक है, यक्स का 55%, तो वह 240 अंकों से पास हो जाता है। यानी कि यक्स का 55% वह लाता है तो 240 अंकों से पास हो जाता है। यानी कि जितना उसको पास होने के लिए चाहिए था उससे 240 अंक अधिक पा जाता है। यानी कि 240 अंक घटा दीजिए तो ये आपका पासिंग मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका पासिंग मार्क, ये भी पासिंग मार्क, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, हल कर देंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप इसको क्या लिखेंगे, यक्स गुणे, इसको लिख दीजिए 25%, ये धन 210, ये कितना होगा, यक्स गुणे 55% माइनस 240। अब देखिए ये 55% यक्स है, ये 25% यक्स है, तो उधर ले जाकर घटा लीजिए, यानी 55% यक्स। ठीक है, और ये कितना होगा आपका माइनस 25% यक्स, बराबर कितना होगा, ये देखिए 210 है, 210 आइए इधर आएगा तो 240। ये 55 में से 25 घटा लीजिए, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 30% यक्स बराबर ये 210 और 240 कितना हो जाएगा, 0, 4 1 5 और 2 2 4। ठीक है, यानी 450। तो यहां से क्या होगा, 30/100 गुणे यक्स बराबर 450। ये उधर ले जाकर के हल कर लेंगे। आगे देखिए हल करते हैं कैसे। अब इसके आगे हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए यहां से होगा आपका 30 गुणे यक्स बराबर क्या, 450 गुणे 100। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर 45/3 गुणे 100। आपका कितना होगा, काट लीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा यहाँ पे 5, 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1500, कितना 1500। यानी कि आपका जो लेट दी मैक्सिमम मार्क आया है, आपका जो आप टोटल मार्क कितना माने थे यक्स, तो यक्स का मान कितना आया 1500। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका 1500 आ गया, मैक्सिमम मार्क माने थे, तो यानी कि ये आपका 1500। ठीक है, हमें पासिंग मार्क चाहिए था, कितना पासिंग मार्क चाहिए था, तो पासिंग मार्क शुरू में कितना था, यक्स का आप 25% निकाले थे और उसमें क्या किए थे 210 अंकों से फेल हो जाता था, तो 210 अंक अगर उसमें जोड़ देते तो पास हो जाता। यानी यक्स का मान आप कितना रखेंगे 1500, 1500 गुणे 25/100 धन 210। यहां से 00 से 00 काट लीजिए, 15 5 75, 15 5 75 को 5 7 हासिल, 15 दुना के 30, 30 7 37, 375 आप प्लस 210 जोड़ लीजिए, कितना आएगा, ये आएगा 5 7 1 8 3 2 5, 585। यानी कि ये पासिंग मार्क उसके कितने 585। लेकिन पूछ क्या रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर, देखिए ये पासिंग मार्क यानी कि आपका 585, कितना पूरा टोटल, यानी कि 1500 टोटल, यानी 1500 अब कितने पर चाहिए हमें 100 पे चाहिए, तो 00 से 00 काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा 585/15, 15 तिया 45। ठीक है, अब 15 9 105 यानी 39%। ठीक है,
आपका उत्तीर्ण प्रतिशत कितना आ जाएगा? 39%। ठीक है, ये आपका ऐसे लगा। इसी सवाल को देखिए हम लोग कैसे लगाते हैं, आसान तरीका। ये तो आपका थोड़ा डिटेल में था, ऐसे ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप थोड़ा सरल तरीका से कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब इसको देखिएगा थोड़ा शार्ट तरीका। कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तो वह 210 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 25% लाए तो वो 210 अंकों से क्या होता है? फेल हो जाता है, 210 अंकों से फेल हो जाता है। अगर वही विद्यार्थी 55% अंक लाता है तो कितना? 240 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि 240 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, अब इनके परसेंटेजों का अंतर करिए। 55 में से 25 घटा लीजिए, 0.5 में से 2 जाएगा, 30% आया। ठीक है, अच्छा ये आपका 240, इसका भी डिफरेंस करिए तो कितना आएगा? 450, यानी कि 30% का आपका मान है 450। ध्यान से सुनिएगा, 30% का 450, तो 1% का कितना होगा? भाग दे देंगे 450 में 30 का, कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा कितना? 30 से भाग दे दीजिए तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, कितना? 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि आपका 1% का कितना? 15 मार्क्स को प्रदर्शित करता है। 30% 450 अंक को प्रदर्शित करता है, तो 1% 15 मार्क्स को, 15 अंक को प्रदर्शित करेगा। यानी कि यहां से हमें यह चीज मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि 15 आपका जो है 1% के मार्क को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर 100% आपका टोटल कितना? 100%, यानी कि 1% आपका 15 अंक को, तो 100% कितने को? आपका 1500 को, यानी कि आपका जो मैक्सिमम मार्क है वो कितना है? आपका मैक्सिमम मार्क कितना है? 1500। ठीक है, 1500। तो अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हमें उत्तीर्ण प्रतिशत चाहिए, वो निकालते हैं। तो 15 अंक 1% को प्रदर्शित करता है। ठीक है, 15 अंक जो है 1% को, तो 210 अंक कितने परसेंट को? यानी 210 बटे 15। काट लीजिए, यहां से कितना होगा? काट लीजिए, 3 से 3 पचे 15, 3 सते 21, ये 0 हो जाएगा। 5 एकम 5, आइए बचा 2, 5 चौको 20, यानी कि -14%। ठीक है, 15 अंक 1% को, तो 210 अंक कितने परसेंट को? 14% को, यानी कि जो विद्यार्थी 25% लाया था वो 14% अगर और ला दिया होता तो पास हो जाता, उसका पासिंग मार्क हो जाता। लेकिन उसने 14% नहीं ला पाया, 25% ला पाया। अगर 25% में अगर 14% जोड़ देते तो पासिंग उसका मार्क निकल जाएगा, यानी कि 25% ये और वो 14%। ठीक है, 5 4 9 2 1 3, 39% आपका आंसर, यानी कि 39% उसका क्या है? पासिंग मार्क है। पासिंग मार्क यानी कि परसेंटेज आपका पासिंग मार्क है। तो ये चीज है आपका। ठीक है, अब अगला सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी 36 अंक लाता है तथा 32 अंक से फेल हो जाता है। 36% अंक लाता है, 36% अंक लाता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क आप माने रहेंगे। ठीक है, मैक्सिमम मार्क। अब ध्यान से सुनिएगा, ये यक्ष है आपका, जितना आएगा उतना आप निकालेंगे। 36%, अगर वो एक विद्यार्थी है जो 36% अंक लाता है, 36%, ठीक है, तो 32 अंक से फेल हो जाता है, -32, यानी कि 32 अंक से फेल हो गया। ठीक है, यदि वह 48% अंक लाता है, यदि वह 48% अंक लाता है, 48%, तो वह 64 अंकों से पास हो जाता है। कितने? 64 अंकों से पास हो जाता है। ठीक है, तो
परसेंटेज का अंतर निकालिए। 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, 12%। ठीक है, इसका भी अंतर निकालिए। तो 64, ध्यान दीजिएगा, 64 माइनस माइनस आइए माइनस 32 पहले से है, तो 64 आइए माइनस माइनस प्लस 32, यानी कितना हो जाएगा, यहां से आपका कितना आएगा, 4 2 6, 6 3 9, 96, यानी कि आपका 96 अंक। कितने, 96 अंक, यानी कि 12% आपका 96 अंक को प्रदर्शित कर रहा है। तो 1% कितने अंक को प्रदर्शित करेगा, 12 वाटे 96, यानी कि 8 अंक को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो 1% 8 अंक को, तो 100% कितने अंक को, 800 अंक को भाई साहब आप कहेंगे। ठीक है, 1% 8 अंक को, तो 100% 800 अंक को। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 8 अंक 1% को प्रदर्शित कर रहा है, तो 32 अंक कितने प्रतिशत को प्रदर्शित करेगा, 8 चौको 32, यानी कि -4%। यानी कि जो विद्यार्थी था वो 36% अंक तो लाया ही था, लेकिन 4% अगर और अंक ला देता तो उसका पासिंग मार्क हो जाता, लेकिन 4% नहीं ला पाया। तो 36% पहले था, अगर 4% और ला देता तो 36 4 40, यानी कि 36 और 4 जोड़ देंगे 40%। अगर वो अंक उसका पासिंग मार्क होता, अगर वो लाता इतना तो उसका कितना हो जाता, 40% उसका पासिंग मार्क। ठीक है, ये चीज है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसा ही क्वेश्चन। अब आपको पता चल ही गया होगा कि अगर ऐसे सवाल अगर मिल जाएंगे आपको तो आप छोड़ने वाले हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, इतना बढ़िया से बताया जा रहा है आपको। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी 40% अंक लाता है तो वह 50 अंक से फेल हो जाता है। 40% अंक लाया एक विद्यार्थी तो वो 50 अंक से फेल हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि जब 50% अंक लाता, जब 50% अंक लाता है तो वह कितने, 40 अंक से पास हो जाता है, 40 अंक से पास हो गया। ठीक है, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 10%, इसका कितना, 40 माइनस माइनस 50, यानी कि 90 अंक। ठीक है, यानी कि 10% 90 अंक को, तो 1% 9 अंक को, 10 9 90। ठीक है, यानी कि 1% 9 अंक को। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क कितना हो जाएगा आपका, 900 अंक हो जाएगा। मैक्सिमम मार्क कितना हो जाएगा आपका, 900, यानी कि 1% 9 अंक को, तो 100% 900 अंक को। ठीक है, यानी कि अगर आपका अधिकतम अंक पूछता तो आप कहते कि 900 अंक होगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 9 अंक आपका 1% को, 9 अंक आपका 1% को, तो 50 अंक कितने को, 50/9, 9 पचे 45, 45 5 50। ठीक है, 9 पचे 45 और 5 50/9, यानी कि 40% वो पहले विद्यार्थी लाया था, लेकिन अगर 5 सही 5/9% और ला देता तो विद्यार्थी का पासिंग मार्क हो जाता, यानी कि 40% ये, अब 5 सही 5%, 5 सही 5/9% और ला देता तो कितना हो जाएगा, 45 सही 5/9%। ये आपका आंसर है, यानी ये पासिंग मार्क है आपका, क्या है, पासिंग मार्क। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक विद्यार्थी 30 अंक लाता है। ठीक है, तो 5 अंक से फेल हो जाता है। 30%, ठीक है, 30% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल हो जाता है। कितने अंक से, 5 अंक से फेल हो जाता है। और वही विद्यार्थी अगर 40% अंक लाता है, 40% अंक लाता है तो
10 अंक अधिक ला देता है, यानी कि उसका 10 अंक अधिक, यानी कि 10 अंक से वह क्या होता है, पास हो जाता है। इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना, 10%, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 15%। क्यों, क्योंकि ये 10 और माइनस माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 धन 5 यानी 15। ठीक है, यानी कि 15 आपके अंक जो हैं 10% को प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी कि 10% आपका 15 अंक को, तो 1% कितने को, 1.5 अंक को। ठीक है, तो आपका टोटल मैक्सिमम मार्क कितना हो जाएगा, 1% 1.5 अंक को, ध्यान से देखिएगा, 1% 1.5 अंक यानी 1.5। ठीक है, 1% 1.5 अंक को, तो आपका 100% कितने अंक को, 150 अंक को, यानी कि आपका कितना अधिकतम अंक होगा, 150 अंक। ठीक है, और आपसे पूछा है उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, कितना उत्तीर्ण प्रतिशत, तो 1.5 अंक आपका 1% को, तो 5 अंक कितने प्रतिशत को, 1.5 का भाग दे दीजिए। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऊपर 5 गुणे 10, आए नीचे कितना होगा, 15, 5 तिहाई 15, यानी कि 10/3, 3 तिली के 9, 1/3, 3 तिली के 9 1, 10/3, यानी 3 सही 1/3 अंक। अगर वो विद्यार्थी 30% पहले अंक लाया, अगर 3 सही 1/3% और ला देता तो वह क्या होता, उसका पासिंग मार्क हो जाता, यानी 30% पहले और 3 सही 1/3%, वो आपका कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये है आपका प्यारे मित्रों, ये है आपका आंसर, यानी कि 30% पहले और वो 3 सही 1/3% अगर और ला देता तो उसका पासिंग मार्क हो जाता। तो 30 धन 3 सही 1/3, 33 सही 1/3% होगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आज इतना ही, अब इसके अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा।